हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। ये है आपका आंध्र प्रदेश का पेपर। और आंध्र प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल का ये पेपर हुआ है। पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए ये आपका पेपर है, जिसके अंदर 200 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पर इस पार्ट के अंदर 100 टू 200 क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम सेकंड पार्ट में करेंगे। बेसिकली इस पूरे पेपर को मैं दो पार्ट्स के अंदर सॉल्व करूंगा। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। तो इस फर्स्ट पार्ट के अंदर हम 100 टू 200 क्वेश्चंस को कवर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है 22 जनवरी 2023 को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 नंबर क्वेश्चन है, इसी को शुरू करते हैं हम। तो दिस वाज द बुकलेट सीरीज, आई थिंक सेट बी, दिस इज द सेट बी ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। और चलिए शुरू करते हैं। हंटर कमीशन जो है, हंटर कमेटी अपॉइंट होती है किसके लिए? टू इंक्वायर द जलियांवाला बाग मैस्करेड। दैट इज ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, बुद्ध बायोग्राफी वो किसे कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड एज अ बुद्ध चरित्र। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। तो 102 में आपसे पूछा गया है किसने कहा था 1857 को एज द फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस? ये कहा था वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103, which was the first Mookie movie in Telugu? So that is the Bhishma Pratigya. That is option number 2 यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 104 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है in which year Muslim League passed the resolution demanding the Pakistan? That is in 1940. ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 104 का। देन हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 105 पर। तो देखिए 105 में पूछा है विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया? दैट इज द बंगाल गैजेट। ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। इन विच ईयर ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस सेशन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन है वो पास होता है? वो होता है नागपुर सेशन के अंदर। ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 106 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। तो 107 में पूछा गया है who among the following was the founder of Indian National Congress? That is the A.O. Hume. That is option 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। Poverty and British Rule in India ये बुक लिखी गई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दैट इज ऑप्शन 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 109। तो देखिए 109 में पूछा गया है गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। तो ये स्टेटमेंट किसने कही थी? ये कही थी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 110 नंबर क्वेश्चन, इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम। देखिए इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी थी और वो फिर ब्रिटिश क्राउन के अंदर चली जाती है कब? 1857 के विद्रोह के बाद। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच फार्मूला वॉज प्रपोज्ड बाय द मोहम्मद अली जिन्ना आफ्टर रिजेक्शन बाय द नेहरू रिपोर्ट? दैट इज द 14 पॉइंट फार्मूला। ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर शिव राम हरी, राजगुरु, इन सबको एग्जीक्यूट किया गया था किस डेट में? 23 मार्च 1931 को। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 113 की। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि विच अमंग द फॉलोइंग was not the founding member of the revolutionary organization हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के फाउंडिंग मेंबर नहीं है। देखिए चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे और जेसी चटर्जी जिन्हें कहा जाता है जोगेश चंद्र चटर्जी, ये भी फाउंडिंग मेंबर थे। सचिन सान्याल यहाँ पर मेंबर नहीं थे। तो नॉट पूछा है, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ब्रिटिश ऑफिसर सैंडर्स, इनको किसने मारा था? इनको मारा था भगत सिंह ने। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। Who criticized the offer of the क्रिप्स मिशन? क्रिप्स मिशन का जो ऑफर था उसको किसने क्रिटिसाइज किया था? ये कहते हुए कि कहा था द पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन द फॉलोइंग बैंक। तो ये चीज कही थी महात्मा गांधी ने। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 115। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 115 नंबर तक हमने क्वेश्चन किया था। तो 116 से लेके 130 क्वेश्चन जो है ये मैं आपको सेकंड पार्ट के अंदर कवर कराऊंगा, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ उनको हम सेकंड पार्ट के अंदर कवर करेंगे।
द फेनोमेना विच इज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, सो यहाँ पर जो इन्वॉल्व नहीं होता है तो यहाँ पर डिफ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 132 को भी मैं अभी स्किप करता हूँ, इसको भी हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 133 की बात करें तो इसे भी स्किप कर रहा हूँ फिलहाल, 134 पे आ जाते हैं। तो देखिए 134 में पूछा गया है द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, तो यहाँ पर NaOH, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये फॉर्म होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, तो इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट आता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आपको इनमें से बताना है कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो वाटर ठंडे पानी के साथ और गर्म पानी के साथ कहीं भी रिएक्ट नहीं करते। तो देखिए इसमें आयरन जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता है, तो आयरन के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है फिफ्थ का, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर क्या हो जाता है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे कि आयरन तो पानी के साथ रिएक्ट करता है, भाई आयरन पानी के साथ नहीं रिएक्ट करता, वो बेसिकली मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट पीएच अमंग दिस, तो इनमें से सबसे ज्यादा लोएस्ट पीएच आपको गैस्ट्रिक जूस की देखने को मिलेगी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है 137 नंबर क्वेश्चन का। 138 पर आते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा which ore is generally subjected to roasting in the extraction of metal, that is the sulfide ore, that is option number 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 138 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 139 पर आते हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। 140 पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर पूछा है द मेटल ऑक्साइड ऑफ मेटल X रिएक्ट विद द बोथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। X क्या है यहाँ पर, देखिए X एल्यूमिनियम होगा, और एल्यूमिनियम नहीं होता तो यहाँ पर ऑप्शन आता है आपका जिंक। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है 140 नंबर क्वेश्चन का। 141 पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द बेसिक इंडिकेटर्स जो है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, वो होंगे हेल्थ, एजुकेशन एंड द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दैट इज द यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए करेक्ट आंसर। बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इकोनॉमी इज सेड टू बी डुअलिस्टिक इकोनॉमी, सो 142 का देखिए थोड़ा सा डाउट है मुझे इस क्वेश्चन में, लिटिल बिट डाउट है, बट आई थिंक ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा डाउट है, बट आई थिंक ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस, दैट इज ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, टू कनेक्ट द हैबिटेशन ऑफ रूरल एरियाज टू बी द कनेक्टेड, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 145 की बात करें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ईयर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की गई थी, जिसने अबॉलिश किया था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को इंडिया के अंदर, वो अनाउंस हुई थी 1991 के अंदर, ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सी वो एक्टिविटी है नॉट अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर, बेसिकली यहाँ पर फिश फार्मिंग जो है वो सर्विस सेक्टर का हिस्सा नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। जेएम काइंस के अकॉर्डिंग मेन कॉज क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का इन डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, तो देखिए डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर यहाँ पर जो बात करें तो वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट का कारण इंट्रोडक्शन ऑटोमेशन, मतलब सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही हैं जिसकी वजह से जो जनता है उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 148 की, तो देखिए 148 में थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा क्वेश्चन, बट फिर भी हम बात करते हैं। एज पर सेंसस 2011 के अनुसार आंध्र प्रदेश जब अलग हुआ, बाइफर्केट हुआ 2014 में, ठीक है, उसके बाद तो सेंसस हुआ नहीं है, तो आफ्टर बाइफर्केशन जो है आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो जो आपको देखने को मिलता है वो मिलता है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एक्सिम बैंक किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, ये स्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ट्रिम एंड ट्रिप ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है, ये बेसिकली गैट से एसोसिएटेड है, और गैट का नया नाम है बेसिकली WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपको प्राइम मिनिस्टर ने INS विक्रांत को कमीशन किया था 2 सितंबर 2022 को, तो ये हो गया एक, तो द्रौपदी मुर्मू ने इलेक्ट हुई थी ये 15वीं राष्ट्रपति कब 21 जुलाई को, तो देखिए ए का हो जाता है सेकंड, ए का सेकंड और डी का 3, ए का सेकंड एंड डी का 3। अभी देखते हैं ऑप्शन में क्या आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पर अब ऑप्शन की हम बात करें
तो आप देख सकते हैं ए का सेकंड है, मतलब ये वाला, ओके, और ये वाला, ओके, मतलब 3 और 4 में से कोई ऑप्शन होगा। डी का है थर्ड, डी का थर्ड मतलब डी का थर्ड यहाँ पर आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये जो था आपका। देन हम बात करते हैं, ओके, इसको क्लीन कर दें जरा, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 152 की। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो 2022 के थे, उसके अनुसार इंदौर पहला क्लीनेस्ट सिटी रहा है। ठीक है, लगातार 6 सालों से, जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है। ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पंचगनी ने क्लीनेस्ट सिटी उसने जीता है, जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, ये भी करेक्ट है। तिरुपति जो उसने रिसीव किया है बेस्ट सिटी अवार्ड इन द सफाई मित्र सुरक्षा कैटेगरी के अंदर। अब देखिए, तीसरा भी सही है। ऋषिकेश रिसीव द अवार्ड इन द बेस्ट गंगा टाउन फॉर मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन। नहीं, ऋषिकेश नहीं है, यहाँ पर आएगा वाराणसी। ठीक है, तो वाराणसी यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है, तो ये आपका गलत है। तो ए बी सी करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 152 का। देन हम बात करते हैं आगे 153 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आप देखिए, पूछा गया है जो MOU साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से 2022 में UNDP ने प्रोवाइड किया है टेक्निकल सपोर्ट किसको, ये प्रोवाइड करेंगे के CCMISS और PMFBY। दैट इज ऑप्शन बी एंड सी, दैट इज करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 154 की। तो नेम द कैटेगरीज इन विच द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सिल्वर। देखिए, हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड जो है वो आपको मिले हैं रेसलिंग के अंदर, ये आपको 6 गोल्ड मिले हैं, और एथलीट के अंदर 4 सिल्वर मेडल्स मिले हैं, ये मैक्सिमम है इन द कॉमनवेल्थ 2022 का गेम। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 154 का। विनर ऑफ बोथ US ओपन एंड फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट टेनिस जो जीता है ईगा श्वेक, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 155 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 156 की। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 इंडियाज ओवरऑल स्कोर इन द नीति आयोग SDG इंडेक्स एंड द डैशबोर्ड इन 2021, तो ये दैट इज द रैंकिंग इज 66, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिश फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इन अगस्त 2022। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट the raise of the value of financial inclusion index from the March 2021 to March 2022 that will be the 53.9 आपका रहा मार्च 2021 में, और मार्च 2022 में रहा है 56.4। दैट इज ऑप्शन 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन किए हैं, ये हमारे पिछले 2022 के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं, उसमें से मुझे करीब 7-8 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली मिले हैं आए हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। IPMDA का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो इसका मतलब होता है इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैराइन डोमेन अवेयरनेस, दैट इज द ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। फर्स्ट वुमेन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल फॉर द CSIR की डायरेक्टर जनरल कौन बनी है, वो बनी है N काल्सवेरी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 159 का। देन हम बात करते हैं 160 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। देखिए, यहाँ पर जस्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो देखिए, 1 क्लास 1 टेलीविजन प्रोग्राम जो है प्रधानमंत्री ई-विद्या की तरफ से, जिसमें एक्सपेंड किए गए हैं 12 टेलीविजन चैनल्स को। देखिए, 100 लिखा हुआ है, यहाँ पर है 200 टेलीविजन चैनल्स, तो पहली ही स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 161 की तरफ बढ़ते हैं। अनुभूति जो एक QR कोड बेस्ड फीडबैक सिस्टम है, जो दिल्ली पुलिस की तरफ से लॉन्च किया गया था, उसका उद्देश्य था कि इंश्योर करे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल विद द मैक्सिमम यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन द दिल्ली। दैट इज ऑप्शन 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 161 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 162 की। तो देखिए, 162 के अंदर आपको कहा गया है कि ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड बायोफ्यूल डे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डेडिकेट किया 2nd जनरेशन इथेनॉल प्लांट पानीपत के अंदर, हरियाणा के अंदर है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपकी सही है। ये इथेनॉल प्रोजेक्ट जो है वो ONGC के द्वारा बनाए जा रहे हैं विद द 1000 करोड़ रुपीस की बजट से। नहीं, ये बजट है 900 करोड़ रुपीस का, 900 करोड़ का है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या है, यहाँ गलत है। तो प्रोजेक्ट वाज विल हैव 0 लिक्विड डिस्चार्ज, दैट इज, ये भी सही है आपकी, मतलब फर्स्ट एंड सी
ए एंड सी सही है, दैट इज द ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 162। देन हम बात करते हैं 163 की। सो अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की रैंकिंग है 135, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब ये देखिए आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है यहाँ पे, उसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, फिर हम ऑप्शंस भी देख पाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर अवार्ड्स बेसिकली यहाँ पर रमन मगैसे अवार्ड जो है 2022 में ये विनर्स हैं और ये कौन से देश से संबंधित है उनके बारे में पूछा गया है। तो हम यहाँ पर बात करें तो हितोरी तदाशी ये आपके कहाँ से हैं, जापान से है। तो बी का हो जाता है आपका 1, तो बी का 1 आपका यहाँ पर है और कहाँ पर है, यहाँ पर है, दो जगह पे आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चल रहा है हमारा 164। ओके, इसके बाद हम बात करें तो आपका जो ये है आपका दैट इज चिम सोथेरा, तो ये संबंधित है आपका कंबोडिया से। तो मतलब ए का 3 दैट इज यहाँ पर ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 164 का। देन हम बात करते हैं 165 की। नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के अंदर 2022 में किसने जीता है, ये जीता है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 165 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये नाम है, आप ध्यान सकते पढ़ सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 66। तो यहाँ पर जीसैट सैटेलाइट, जीसैट 24 सैटेलाइट के बारे में आपको स्टेटमेंट दी गई है। तो यहाँ पर देखिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, एक मिनट सॉरी इनकरेक्ट बतानी, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट है। देखिए इस तरीके की स्टेटमेंट जो होती है ना, तो आपको सबसे पहले आपको चेक करना है कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो है वेट जो है जीसैट 24 का वो 3148 नहीं है, यह है 4180 kg का। ठीक है, तो मतलब 1000 kg का घपला कर दिया यहाँ पर। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बाकी सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 167 नंबर क्वेश्चन पे। अगस्त 2022 के अंदर मॉडर्न इक्विपमेंट वाज सप्लाई टू इंडियन आर्मी निपुण, इसका क्या नाम है, मतलब बेसिकली निपुण क्या है, ये एंटी पर्सनल माइंस है बेसिकली। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, आपकी मिलिट्री एक्सरसाइजेस है किन किन देशों के साथ होती हैं ये बताना है आपको। धर्मा गार्डियन आपकी इंडिया और जापान के बीच में होती है, मतलब बी का क्या हो जाएगा 3। ठीक है, बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 देखिए आपका यहाँ पर है, यहाँ पर है और कहाँ पर है, बी का 3 दो ही जगह पर है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर धर्मा गार्डियन तो हो गया हमारा। फिर वज्र प्रहार आपका इंडिया और यूएसए के साथ में होता है, मतलब फोर्थ का हो जाता है 1, डी का 1, डी का 1 आपका यहाँ पर है, यहाँ पर तो नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे 169। ओके, इसको थोड़ा रोटेट कर लेते हैं। ओके, 169 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है चूज द कंट्रीज that joins the steering board for the first mover coalition led by the WEF and the US government in May 2022, that is the India, Japan and Sweden, that is option number 4 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगस्त 13 2022 के अंदर 11 नए रामसर साइट्स को चिन्हित किया गया है, उन्हें ऐड किया गया है, कौन से किस राज्य में कितनी रामसर साइट्स को ऐड किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए तमिलनाडु के अंदर 4 हैं। ठीक है, 170 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर 4 हैं, उड़ीसा के अंदर 3 है, जम्मू कश्मीर में 2 हैं, मध्य प्रदेश में 1 है, महाराष्ट्र में 1 है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 170 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। देन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 171 की तरफ। तो इसमें पूछा है 25 फरवरी 2022 को सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन अपॉइंट करते हैं एक व्यक्ति को जो असिस्ट करेगा बेसिकली इन द केस ऑफ द यूनाइटेड नेशन क्राइसिस कोऑर्डिनेट विद द यूक्रेन। सो आमीन आवद यहाँ पर जो व्यक्ति है इनको अपॉइंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है। 171 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 171 हो चुका है, 172 पर आते हैं हम। द थीम ऑफ वर्ल्ड मैरीटाइम डे क्या है, न्यू टेक्नोलॉजीज इन द ग्रीनर शिप। ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। प्रोग्रेस टुवर्ड्स द इक्विटेबल वर्ल्ड, ये गोल है बेसिकली किस चीज का, यह है G7 समिट का गोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 2 यहाँ पर, नॉट बी, दैट इज ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब बात करें यहाँ पर देखिए 174 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखिए डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है। तो देखिए बी की बात करें तो डीआरडीओ के चेयरमैन है यहाँ पर समीर वी कामत, दैट इज बी का है 3। तो देखिए बी का 3 यहाँ पर है, बी का 3 यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है, और फिर हम बात करें यहाँ पर बी का 3 हो गया। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर जो IMF एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ठीक है, ओके। तो ए का हो गया 2 के साथ, मतलब ए का 2 आपका दो जगह पे आ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
फिर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट एंड लीगल सर्विस कमेटी चेयरमैन, ये कौन है? ये है आपके संजय कृष्ण कौल, दैट इज सी का 1 है, सी का 1 दैट इज ऑप्शन नंबर हो जाता है डी आपका, सॉरी 4, ऑप्शन नॉट डी, ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 175 की तरफ। तो यहाँ पर भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है, बुक्स दी गई हैं, ऑथर्स के नाम आपको बताने हैं। तो थोड़ा सा इसको नीचे कर लें, आई थिंक विजिबल हो रहा है, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, अब विजिबल हो रहा है ना। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हम बात करें तो इंडिया इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट विद लिविंग, सो ये जो क्वेश्चन था 175 नंबर क्वेश्चन है, ये बुक लिखी है मल्लिका साराभाई ने, दैट इज ए का है सेकंड, ए का सेकंड है आपका यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं द कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी, ये चीज़ लिखी गई है बेसिकली किसके द्वारा? साहिल सेठ के द्वारा, ठीक है। तो डी का हो जाता है 3, तो डी का 3 है आपका, तो डी का 3 यहाँ पर इनमें से कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 174 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड एज अ इंटरनेशनल डेट टाइम, दैट इज द 180 डिग्री, which state in India occupies first position in ज्वार प्रोडक्शन, दैट इज द महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर क्या? करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 178 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग है 178 नंबर क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में हम इसे कवर कर लेंगे। फिर हम बढ़ते हैं 179 नंबर क्वेश्चन पर। तो इग्नियस रॉक नहीं है, दैट इज क्वार्टजाइट इज नॉट अ इग्नियस रॉक, ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है आपकी लुनी रिवर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। Average monthly values of maximum temperature, minimum temperature and the rainfall for the place can be represented by this climograph, that is option number 1 यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर। Shape of the earth orbit is the elongated oval path, that is the ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 182 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। देन हम बात करते हैं 182 के बाद में 183 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट आंध्र प्रदेश ग्रो विच रेंज ऑफ रेनफॉल, दैट इज द 100 to 200 सेंटीमीटर ऑफ द रेनफॉल। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इनमें से, तो देखिए यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी 184 की, तो इंडिया स्टैंड्स सेकंड, दिस इज सेकंड इन द वर्ल्ड इन द शुगर प्रोडक्शन, तो यहाँ पर इनकरेक्ट ये है। सेकंड इंडिया है, तो फर्स्ट कौन सा है? ब्राजील है, ब्राजील इज द फर्स्ट इन द शुगर प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, ओके। तो क्वेश्चन 2 ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 185 पर आते हैं, तो 185 में आपसे पूछा है पेरियार रिवर, पेरियार नॉट रिवर, दैट इज पेरियार टाइगर रिजर्व, दैट इज इन केरला के अंदर है, ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 13 of the Indian Constitution is not applicable to the decision taken by the यूनियन कैबिनेट, ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 187 की, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, नॉट करेक्ट पूछा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल टू द ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, करेक्ट है। नॉट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट विद द रिट्स, ये भी सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ऐड होती है 42nd अमेंडमेंट के तहत। तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी 87th अमेंडमेंट से ऐड नहीं होती है, ये होती है 86th अमेंडमेंट से, ठीक है। तो ये वाली चीज आपकी गलत है, गलत पूछा था, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो देखिए यहाँ पर जो है ये अपनी सैलरी जो है एज अ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा लेते हैं, इनकी सैलरी जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है, ना कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से। आई थिंक ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओके, बिल्कुल सही है, 10 ईयर 5 ईयर का होता है। तो नॉट करेक्ट में आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। देन 89 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसमें पूछा गया है डीपीएसपी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो आर्टिकल 43B है, रिलेटिंग विद द कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट विल बी द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 189 का करेक्ट आंसर होगा। नॉट करेक्ट पूछा है, राज्यसभा से स्टेटमेंट दी गई है, 90 नंबर क्वेश्चन 190 नंबर क्वेश्चन है। देखिए राज्यसभा प्रोवाइड सेल्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही है। डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा जो है वो इलेक्टेड होते हैं फ्रॉम मेंबर ऑफ द राज्यसभा से ही चुना जाता है।
नो रिजर्वेशन की बात नहीं कही गई है राज्यसभा के अंदर एसटी के लिए। अब यहाँ पर लिखा है नॉर्मल लाइफ ऑफ राज्यसभा 6 ईयर। देखिए राज्यसभा की 6 ईयर नहीं होती है, राज्यसभा के अंदर जो मेंबर होते हैं, एमपी होते हैं, उनकी 6 ईयर होती है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग, दिस इज अ नॉन, देखिए जो चौथी स्टेटमेंट आपकी ये क्या है, गलत है आपकी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 191 है, यहाँ पर पूछा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेट विच हैज द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। सो इनमें से सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन कर्नाटका का है, वो है 12 का, ठीक है, 12। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। लॉर्ड रिपन, देखिए इस क्वेश्चन में ना मेरे को, देखिए 82 तो ठीक है, डेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है मुझे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। पंचायत at the intermediate level may not be constituted in the state having a population not exceeding the 2 lakh, that is sorry not 2 lakh, that is 20 lakh। ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 193 नंबर क्वेश्चन का। 194 की बात करते हैं। द वर्ड कैबिनेट, कैबिनेट वर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया था, कौन से अमेंडमेंट के तहत, ये था आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, नहीं सॉरी 94 की बात करें, नॉट 42nd, दैट इज 44th अमेंडमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली यूएनजीए एंड द यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दोनों के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा 195 नंबर क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 195 के बाद है 196 नंबर क्वेश्चन। A representative elected by the people can be removed by adopting the method of direct democracy that is called as a recall। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नोटा, ये पहली बार किस असेंबली में बेसिकली कब शुरू हुआ था, दिल्ली की जो इलेक्शन हुए थे 2013 के अंदर, वहां पे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। तो 198 में ओपन बैलेट सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया गया है भारत के अंदर, कब, किस इलेक्शन के अंदर। देखिए भारत के अंदर ओपन बैलेट सिस्टम जो है वो है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर होगी। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। एलिफेंट जो है असम के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है, एलिफेंट उसमें किसके सिंबल में आता है, ये आता है असम गाना परिषद के अंदर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस पेपर की। तो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट फाउंड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द गोंडी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वॉज द पार्ट, दिस इज द पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस को किया है, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है, रेस्ट ऑफ द जितने भी क्वेश्चंस हमारे बचे हैं वो सेकंड पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे। सो दिस वाज द पेपर ऑफ आंध्र प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर है ये, और ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है 22 जनवरी 2023 को। सो अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं और शेयर करें वीडियो को, और लिंक को भी शेयर कर सकते हैं आप लोग। और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन आपको, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको पेपर्स के PDF भी अवेलेबल होते हैं। और अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं सेकंड पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।